हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों के साथ कर लेते हैं। इस वक्त एशियाई बाजार में दबाव नजर आ रहा है। बीती रात अगर अमेरिकन मार्केट्स में भी देखेंगे, कमजोरी के साथ ही ट्रेड्स देखने को मिले। एसजेक्स निफ्टी करीब 100 अंकों की बिकवाली दिखाते हुए 17,780 के आसपास ट्रेड करता हुआ। बिकवाली हावी होती हुई आधे % की गिरावट, वहीं निक्कई और कॉस्पी में भी करीब 1-1.5% की गिरावट नजर आ रही है। तो एशियाई बाजार की कमजोर शुरुआत और बीती रात अगर अमेरिकन मार्केट्स को देखेंगे, बिकवाली का दबाव वहां पर भी दिखा। दिन के ऊपरी स्तरों को जरूर देखा, लेकिन डाउ उसके बाद 300 अंकों की गिरावट दिखाकर 2 महीने के निचले स्तरों पर क्लोज होता हुआ दिखा। ऑलमोस्ट 173 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड्स यहां पर डाउ में नजर आए। वहीं नैस्डैक और एसएनपी में भी 1 से 1.5% तक की गिरावट, करीब 200 अंकों की बिकवाली। नैस्डैक में टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स में बिकवाली का दबाव, जिसका सीधा असर हमने देखा नैस्डैक पर। वहीं एसएनपी में भी 50 अंकों के आसपास की बिकवाली जरूर नजर आई। इस बीच अगर कच्चे तेल की चाल को देखेंगे, डिमांड को लेकर चिंता से कच्चे तेल में बिकवाली जो है वो लगातार हावी होती हुई दिख रही है। 3.5% तक की गिरावट ब्रेंट में देखी जा चुकी है। $91 के आसपास के लेवल्स यहां पर आप देख पाएंगे। बॉन्ड यील्ड बढ़ने से डॉलर में मजबूती और इसी से सोने में यानी कि बुलियन मार्केट में कमजोरी हावी होती हुई। कॉमिक्स पर अगर देखें, बुलियन मार्केट में दाम जो है बिकवाली दिखा रहे हैं और $1710 के लेवल्स जो नजर आ रहे थे, 1676 के लेवल्स अब नजर आ रहे हैं। डॉलर इंडेक्स ऑलमोस्ट 109 के आसपास ट्रेड करता हुआ। 10 साल की बॉन्ड डील की अगर बात करें, जो पहले 3.4% इंटैक्ट इन्हीं लेवल्स के आसपास इस वक्त नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य तमाम संकेत इस वक्त जो बाजार से मिलते हुए दिख रहे हैं, कंज्यूमर सेंटिमेंट के आंकड़ों पर नजर रहेगी। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है जिस पर हम फोकस करेंगे। वहीं यहाँ पर कई सारे ट्रिगर्स, कई सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ऑल इन ऑल अगर देखें तो संकेत जो है, सेंटिमेंट्स जो है, कमजोरी की तरफ ज्यादा इशारा कर रहे हैं और इसी के चलते सेंटिमेंट जो है हो सकता है भारतीय बाजार का भी बिगड़ता हुआ दिखे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस का अपडेट ले लेते हैं। यहाँ पर बिकवाली हावी होती हुई 1271 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने कैश मार्केट में की है। कैश मार्केट में लगातार ये दूसरे दिन की बिकवाली है। 2 दिनों में करीब 3000 करोड़, टू बी प्रिसाइज 2700 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से आती हुई दिख चुकी है। 929 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में डीआईएस भी कर रहे हैं। तो इस वक्त आप देख पाएंगे कैश मार्केट में डीआईएस और एफआईएस दोनों की बिकवाली के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। वही वायदा बाजार में इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की बिकवाली है 929 करोड़, 3683 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शंस में। तो सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े को छोड़ दीजिएगा तो कैश मार्केट में एफआईएस डीआईएस की बिकवाली और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी एफआईएस की बिकवाली के ही आंकड़े इस वक्त नजर आ रहे हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज के लिए स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए, भारतीय बाजार पर रुख कैसा रह सकता है और साथ ही आज के लिए ट्रेडिंग पिक्स क्या होंगे। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। भारतीय बाजार पर आज स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं आप और साथ ही ट्रेडिंग पिक्स क्या सुझाएंगे? वेरी गुड मॉर्निंग जुनासी। देखिए, ओवरऑल मेजर सेंटीमेंट अभी पॉजिटिव है। हालांकि कुछ एक कंसोलिडेशन जिसे हम कहते हैं वो हमें जरूर देखने को मिल सकता है। ऑल टाइम हाई लेवल्स के आसपास बाजार पहुंच चुके हैं। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में कल एक ऑल टाइम हाई लेवल जरूर अचीव किया था। अब यहाँ से थोड़ा रेंज बाउंड सेशन हम कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग विपरीत स्तरों से, वो हमें देखने को मिल सकता है और उसके चलते कोई फ्रेश ट्रेड अभी इंडेक्स पे निकल के नहीं आ रहा है। बैंक निफ्टी जब तक 41,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक फिर से यहाँ पे कोई बैक जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। वहीं निफ्टी की अगर हम बात करें, वहाँ पे भी 17,700 का इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 17,700 एज अ क्लोजिंग स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। हालांकि आज के लिए एक साइडवेज कंसोलिडेशन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। फिर स्टॉक्स कौन से हैं जो कि आज आपके रेडार पर हैं? देखिए, एक खरीदारी और एक बिकवाली का स्टॉक है। सबसे पहले बिकवाली करने की सलाह होगी। एचडीएफसी लाइफ में काफी वीकनेस यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। पिछले फीचर सेशन में 574 का स्टॉप लॉस होगा, 552 के टारगेट होंगे। वहीं जो दूसरा स्टॉक एज अ कॉन्ट्राबैट लॉन्ग साइड में हमें पसंद आ रहा है वो है गुजरात गैस। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन रहने की सलाह होगी। कल अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करता हुआ नजर आया था। तो यहाँ पे 519 का स्टॉप लॉस होगा, 542 के टारगेट होंगे। ठीक है नीलेश, शुक्रिया ये सारी जानकारी के लिए। तो 2 कॉल्स यहाँ पर, एक बाय की एक सेल की नीलेश की तरफ से इस वक्त आती हुई दिख रही है। गैस स्टॉक्स में कल आईजीएल, गुजरात गैस जैसे स्टॉक्स पर फोकस था। हमारे तब जब दोपहर को जुड़े थे एक्सपर्ट्स ने, उन्होंने भी गैस पर अपना नजरिया पॉजिटिव जताया था और इस वक्त नीलेश का भी मानना है कि गुजरात गैस में खरीदारी के मौके बन रहे हैं। 542 के टारगेट्स यहाँ पर आप मानकर चल सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ बिकवाली का दबाव यहाँ पर आप देखिए 552 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए कल
कल भी हमने देखा था करीब 2% की गिरावट यहाँ पर हावी होती हुई दिखी थी और अब यहाँ से और ज़्यादा गिरावट गहराती हुई नज़र आ सकती है, मानना है नीलेश का। उनका कहना है कि इन स्तरों पर सेल कॉल्स इनिशिएट किए जा सकते हैं।